जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा पेपर कोड चल रहा है 822 AX क्लास 10th का, तो इसके मैंने प्रश्न नंबर 6 के घाघंड तक करा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 6 का लाखंड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित सारणी के माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करना है आपको सवाल दिया हुआ है, मैंने नोट कर दिया है ना। और उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है कृपया कर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो क्योंकि भाई मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मानता, लाइक करेंगे तो और शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो और इसमें और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करें। तो देखें भाई, निम्नलिखित सारणी में माध्यक ज्ञात करना है। भाई प्राप्तांक दे रखे हैं आपको वर्ग अंतराल में, बारंबारता दे रखी, तो हम क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी जिसे आप बोलते हैं CF, तो हम CF निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लें? पहला पद ऐसे ही रखते हैं, 5 का 5 रहेगा। अब ऐसे में ऐड करते जाएंगे, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 21 और 15 कितने हो जाएंगे? 36, 36 और 9 45, 45 और 5 50। यानी F का टोटल कितना आ गया? 50 आ गया। 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना? माध्यक निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 संख्या ऊपर की छोड़ दो, 2 नीचे की छोड़ दो, ये वाली संख्या ले लेते। तो इसमें ये क्या कहलाएगा? आपका L कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? F कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? CF कहलाएगा। तो अब देखें भाई, n बराबर कितना है? 50। हमें तो चाहिए n/2 यानी कि 25। फिर F का मान कितना है? 15। CF का मान कितना है? 21। H का मान कितना है? 5। तो लगा दो माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L का मान कितना है? 25। n/2 यानी 50/2 का आधा 25। CF कितना है? 21 अपॉन F का मान 15, H का मान 5। 25 5 से काटा, 5 3 15, 25 में से 1 गया 4/3। 25 प्लस 3 ही कम 3 हो गया, बचे कितना? एक बच्चा, पॉइंट लगा 0, 10 हो गए। 3 3 9, 3 3 9, 25 में 1.33 जोड़ दो, कितना होगा? 26.33। इसका क्या हो गया? यही तो इसका माध्यक है। बहुत ही आसान है ना, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप लोग। अगले खंड की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 7वें का खंड है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। तो ये कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यानी 300 सेबों को कुछ छात्रों में बांटा जाता है। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की मिलने की वाली संख्या में एक की कमी आ जाती है, यानी एक कम पड़ जाता है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई हमने मान लिया, माना छात्रों की संख्या बराबर x है। तो भाई देखें, लिखेंगे माना छात्रों की संख्या x है और प्रत्येक छात्र को मिलने वाली से प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब कितने होंगे? भाई 300/x हो जाएगा, है ना। अब उन्होंने कहा यदि 10 छात्र और आ जाएं, यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब तो कितने हो जाएंगे? भाई 300/10 छात्र और आ गए तो x + 10 हो गए। अब क्या करेंगे? अब उसने कहा है कि प्रश्नानुसार, कि क्या कहा है कि प्रत्येक छात्र को मिलने वाली संख्या में एक की कमी आ जाती है। एक की कमी आती है तो यानी कि 300/x माइनस के 300/x प्लस 10 बराबर एक की कमी आ जाती है। कम हो गए। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। तो x प्लस 10 की 300 से इंटू कर दो, तो 300x प्लस के 3000 हो गए, माइनस 300 की x से गुणा हो जाएगी, 300x हो गया,
बराबर 1। 300x से 300x कैंसिल हो गए, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो गया, x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर 3000। इसको उधर ले आओ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3000 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर कितना बचे, 10 बचे। तो भाई 6 पंजे 30 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 60x माइनस के 50x माइनस के 3000 बराबर 0। x कॉमन निकाल लो, x प्लस 60 बचा, माइनस के 50 कॉमन निकाल लिया, x प्लस के 60 बचा बराबर 0। x प्लस 60 कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया, x माइनस 50 बराबर 0। यदि x प्लस 60 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 60, और यदि x माइनस 50 बराबर 0 तो x बराबर 50। तो माइनस तो हो सकता क्योंकि संख्या कभी माइनस में नहीं होती, छात्रों की संख्या। तो लिख दोगे अतः छात्रों की संख्या x बराबर 50 आंसर। क्योंकि माइनस में हो ही नहीं सकती ना, क्यों माइनस की होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या छात्रों की अगर गिनूंगा मैं कि भाई ये एक बच्चा बैठा है, 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे, कोई ये तो नहीं कहता माइनस के 4 बैठे हैं, है ना। इसलिए संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, छात्रों की संख्या या किसी संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देंगे। x बराबर 50 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अगले खंड की ओर, अगले खंड में क्या, 7वें के काका, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा में दिया कि समीकरण 1/x+4 माइनस के 1/x-7 बराबर 11/30। इसको हल करना है। तो देखिए इसमें x इज नॉट इक्वल टू माइनस के 4 और नॉट इक्वल टू 7, इससे कोई मतलब नहीं, आप सीधे हल करें। तो हम क्या करते हैं, 1/x+4 माइनस के 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। जब एलसीएम लोगे तो x माइनस 7 की 1 से गुणा हो जाएगी, माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा, x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 11/30। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 7 और 4 माइनस के 11, यहाँ गुणा कर दो बेटा, x की x से गुणा हो गई, x स्क्वायर हो गया, x की 7 से गुणा हो गई माइनस के 7x, 4 की x से करोगे प्लस के 4x, 4 की 7 से करी 4 7 28 माइनस के 28 बराबर 11/30 हो गया, 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 7 में से 4 गया, माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर कितना हो गया, माइनस के 30। इसको इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 ये इधर आ गया प्लस के 30 बराबर 0। तो भाई कितना आ गया, अब देखें इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, 30 में से 28 जाएंगे प्लस के 2 बचेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने पर कितने आ जाए, 3 आ जाए। तो देखें इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 2x प्लस 2 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 इजकल टू 0। तो x माइनस 1 यह आ गया, x माइनस 2 यह आ गया। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो x के 2 मान आ गए, अतः अभीष्ट x बराबर मान कितना है, 1,2। ये इसके आंसर हो गए। जैसा कि जब बहुत आसान है। इसे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न के खा खंड की ओर। तो खा खंड का पहला वाला भाग है कि चित्र में यदि ए बी लंब है बीसी पर, ए बी लंब है बीसी पर, तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और डीई लंब है एसी पर, डीई लंब है एसी पर, यानी ये कितना कोण है, 90 है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एईडी के। तो समरूप है, सिद्ध करना है, आपको दिया गया है। तो भाई देखें, आप लिख सकते हैं। भाई सबसे पहले आपने क्या लिखा, दिया है क्या दिया आपको कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में व त्रिभुज एडीई में, एडीई में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया उन्होंने कि ए बी लंब है बीसी पर और डीई लंब है एसी पर। ये दोनों भुजाएं परस्पर लंब हैं। तो आपसे कहा है क्या करो, सिद्ध करो क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई
डी के, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखें उपपत्ति में सबसे पहले आप देखें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में, इन दो त्रिभुजों में देखिए ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में, भाई त्रिकोण ए बी सी बराबर कोण देखें, कोण ए बी सी बराबर कोण ए ई डी के, बराबर कोण ए ई डी के। कितना का है भाई 90 का है। दोनों कोण कितने के 90 डिग्री के हैं। फिर देखें कोण बी ए सी, भाई कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, दोनों कैसे हैं सेम है। कैसे हैं ये उभयनिष्ठ है, यानी ये कोण देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसा होता है समरूप होता है। लिख दोगे अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा है समरूप है त्रिभुज किसके ए ई डी के, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था, है ना। तो भाई 3 नंबर में दिया, बहुत आसान क्वेश्चन, नोट कर सकते हो आप लोग। इसके अगले क्वेश्चन की ओर, साथ में के खा का सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, कहा गया कि चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है और एडी लंब है बीसी पर, और तो सिद्ध कीजिए एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी के। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। भाई क्या क्या दिया है इसमें, इन्होंने कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ये कोण कितना है 90 डिग्री है, यानी ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना दिया है आपको, कोण ए बराबर 90 दिया है और आपको दिया है एडी लंब है किस पर बीसी पर, ये भी दिया है कि एडी लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध क्या करवाया है इन्होंने, कहा है सिद्ध करो कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी के। तो सिद्ध भी करना है और तो फिर देखिए उपपत्ति में कैसे करेंगे। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना है 90 डिग्री है और उसके समकोण, तो देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 है। इसके सामने, इसके सम्मुख कर्ण पर शीर्ष ए से लंब खींचा गया। तो लंब खींचा गया तो भाई देखें ए बी डी और ए डी सी, इन दो त्रिभुजों में तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके ए सी डी के, ए सी डी के जब समरूप होगा तो समरूप में भाई भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो देखें भाई हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे ए डी बराबर ए डी बटे सी डी। तो भाई ए डी की ए डी से गुणा कर दो, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। यही तो लेके आना था, क्योंकि बराबर क्यों है, क्योंकि इनके त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात यानी समानुपाती होती हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी की भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सातवें के खा का फर्स्ट अथवा का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि सातवें के खा में कई क्वेश्चन दिए हैं। सातवें के खा में भाई आपको 6 क्वेश्चन हो गए, मैंने करा दिए। अब ये खा का अथवा वाला पार्ट चल रहा है, खा खंड का अथवा वाला, इसमें भी 2 पार्ट दिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करो कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी आपको क्या दिया है, आपको दिया है एक समबाहु त्रिभुज। तो मैंने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी और इससे इस पर डाल दिया लंब, ये है डी। तो उनने कहा है
आपको सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा भाई, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, दोनों भुजाएं आपस में कैसे होंगी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि देखो कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यानी भुजा मैंने मान ली कि ए बी का स्क्वायर है तो 3ab स्क्वायर बराबर ऊंचाई कितनी एडी है, 4ad स्क्वायर के बराबर है। इतना हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, आ जाते हैं सिद्ध करने के लिए, उत्पत्ति में सिद्ध करने के तो हमेशा तैयार रहते ही रहते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ए बी बराबर मैंने मान लिया 2a, तो भाई a बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे 2 हो जाएगा। a का मान समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है तो भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सब आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। जब हमने ए बी 2a मानी तो ये भी तो सब 2a होंगी, यानी 2a होंगी। तो देखें शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डाला गया है, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। तो भाई ये लंब डाला गया तो ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया, ये कर्ण बन गया, ये कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, है ना। तो देखें ए बी बराबर क्या है, ए सी के है। तो भाई देखें हमने क्या करा, जब बराबर है तो भाई ए बी बराबर ए सी है, लंब डाला है। तो देखें यही लिख देते हैं, शीर्ष ए से का शीर्ष ए से बीसी पर लंब खींचा गया। जब इस पे लंब खींचा, एक बार बताओ सर, लंब खींचा गया, ए बी और ए सी बराबर है तो त्रिभुज में ए बी डी और ए सी डी ले लेता हूं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, ए डी सी में। तो देखें ए बी डी में भाई ए बी बराबर क्या है, ए सी के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी के, दोनों ही 90 होंगे। और भाई ए डी बराबर ए डी, ये क्या उभयनिष्ठ हो गई। तो जब तीन चीजें ये बराबर हो गई तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी के। जब इतना हो गया तो भाई क्या ये बी डी बराबर सी डी के भी तो हो गया। जब बी डी बराबर सी डी के हो गया और ये पूरी भुजा बी सी को क्या ले सकता हूं मैं, बी डी प्लस सी डी। और पूरी बी सी भुजा कितनी है भाई, बराबर हो गया तो बी सी ये कितनी है, 2a है। तो 2a है तो बी डी और सी डी बराबर में है तो भाई बी डी मान लो, तो ये भी बी डी हो गया। तो a बराबर कितना आ गया भाई, यहां कितना 2bd हो गया, 2bd। और यहां कितना बटे में 2 से 2 कट गया, a बराबर bd। यानी a का मान भी bd आ गया, ये भी a हो गया, ये a हो गया, यानी दोनों निकाल लिए मैंने। जब इतना हो गया अब देखें हम क्या करेंगे भाई, इतना हो गया भाई। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जब a बराबर bd है तो भाई यहां a बराबर किसके, cd के भी हो जाएगा। भाई दोनों भुजाएं बराबर हो गई, आधी आधी है इसलिए हो गई। अब देखें हम क्या करते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो भाई ये कर्ण है, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर आप कितना है, ए बी हमने 2a तो माना था, तो इसको लिख देता हूं मैं 2a का स्क्वायर बराबर ए डी को ऐसे ही रहने दो, बी डी को लिखोगे, बी डी कितना है a, तो इसको लिख दिया a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इसको ले आए a स्क्वायर माइनस का हो गया, ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान ए बी अपॉन 2, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए बी बटे 2 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे 3 ab का स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर बराबर 4 a डी का स्क्वायर। भाई यही तो लेके आना था, तो देखिए ये 3ab का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर है ना, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा घुमा दो खाली, बहुत कुछ नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, साथ में खाका अथवा सेकंड पार्ट है ये, तो कि चित्र में पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस व टी हैं, ये दे रखे हैं, इसमें कोण P बराबर आर टी एस के, कोण P बराबर कोण आर टी एस के दिया है, तो सिद्ध करो कि ये त्रिभुज समरूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्यूशन में हमने लिख दिया है, क्या दिया है भाई, कोण R बराबर कोण P बराबर कोण आर टी एस के, यानी ये वाला कोण P जो है आर टी एस, ये वाले आर टी एस यानी इसके बराबर दिया है। जब ये इसके बराबर दिया है तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये समरूप है, हमें सिद्ध करना है। तो देखें उत्पत्ति में क्या करेंगे भाई, त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर पी क्यू हो गया व त्रिभुज आर टी एस में, तो देखें भाई कोण P बराबर कोण आर टी एस के, ये तो दिया हुआ ही है, कोण P बराबर कोण आर टी एस के, और कोण R बराबर किसके हो जाएगा, कोण एस आर टी के, कोण एस आर टी के। भाई जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस के ए समरूपता के नियम से, ठीक, एंगल समरूपता के नियम से, यानी दो एंगल जब आपस में बराबर होते हैं तो ये कैसा हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। इस प्रकार ये सेट नंबर 3 के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए, यानी 7 में के मैंने 6 घंटे थे, इसमें 6 प्रश्न थे, मैंने सभी करा दिए, है ना। तो आप लोग अच्छे तैयारी कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।